वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुमायूं मोहम्मद साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमें मुज़ाकरात के हवाले से बता रहे थे कि उनकी प्लानिंग क्या है और किस तरह से उन्होंने तैयारी की है स्ट्रीट मूवमेंट की, और साथ ही साथ वो मुज़ाकरात के हवाले से क्या सोचते हैं कि क्या हुकूमत वाकई संजीदा है या हुकूमत के कोई और इरादे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहला जो मेजर कंसर्न है ना सर पीटीआई वालों को आपसे, वो ये है कि ये मुज़ाकरात कहीं आप हमारी वक्त गुजारी के लिए, वक्त को धक्का देने के लिए या हमें बहलाने फुसलाने के लिए, टहलाने के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें सीरियसनेस जो है वो इतनी उनको दिख नहीं रही। काश के पीटीआई वाले उनकी क़यादत फैलाने फसलाने के लिए हमसे मुज़ाकरात उस वक्त करते जब ये इक़्तिदार में थे। आपको याद है जब 2018 के इलेक्शन हुए तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात से बड़े 2018 के इलेक्शन के हवाले से, जी जी। लेकिन इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी पहली तकरीर में उस वक्त की हुकूमत को, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दी। जी जी उन्होंने कहा कि आए मिल बैठें और चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें, मुल्क और कौम के मफाद में मिल बैठें और मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए फैसले करें। लेकिन उस वक्त इनका इस तरह का माइंडसेट था, ऐसी तंग नजरी थी कि उस वक्त ना बदकिस्मती से ना साथ लेके चलने की सलाहियत थी, ना जज्बा था, ना ख्वाहिश थी। इस वजह से ये एक तरफ तो ये है कि वो मोदी के फोन का इंतजार तो करते थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट के फोन का इंतजार करते थे, उनसे राब्तों की कोशिश करते थे, लेकिन ऐवान में एक कदम आगे बढ़ के लीडर ऑफ दी अपोजिशन से या बाकी अपोजिशन के लीडरों से, कायदीन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह की तंग नजरी थी, का एक विंडिक्टिव माइंडसेट था कि बाहर जाके भी मुल्क और कौम के मफाद में बात करने की बजाय उनके असाब पे सवार रहता था कि मैंने वापस जाके नवाज शरीफ का एसी उतरवाना है। ये हालत थी। तो बात यह है कि इनको अपने ब्लंडर से, अपनी गलतियों से, अपने जो माजी के इनके जो करतूत है उनसे सबक सीखना चाहिए और आइंदा के लिए अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए। हमने तो देखे जब शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उस वक्त भी बार बार कहते रहे, अब भी ये कि उन्होंने दावत दी कि आए मिल बैठे। ये हम तो ये कि अपनी रवायत के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक हम ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और यही है कि शहबाज शरीफ का भी माजी का रिकॉर्ड भी यही है। अच्छा चीमा साहब ठीक है। से दूसरी तरफ इमरान खान का जो जो तर्ज अमल रहा है वो बड़ा अफसोस है इस मामले में। वो भी बिल्कुल सबके सामने है, लेकिन चीमा साहब उनको शिकायत ये है कि अगर वाकई आप हमारे साथ बैठना चाहते हैं तो फिर ये हमारी मुलाकातों पे पाबंदियां क्यों लगा रखी हैं? बहनों को आज भी मिलने नहीं दिया। तो ऐसे में जब दो फरीक बैठ रहे हैं, जैसे आप भी जानते हैं कि पंचायत होती है, जब लोग बैठते हैं जिरगा लगता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोई ना कोई बात मान के वहां आना पड़ता है। पहले तो सर ये मुलाकातें तो शुरू हो जाए ना, ताकि मामला थोड़े से काम डाउन हो जाए। उनको भी जो गुस्सा है इतना, जो उनके मसाइल इतने हैं, जो इतना हार्श लैंग्वेज वो यूज करते हैं, आप तो देखते हैं सब कुछ सोशल मीडिया पर भी, तो वो कम हो जाए ना, ताकि वो बैठ सकें और ठंडे दिमाग से गुफ्तगू कर सकें। देखिए बात यह है कि एक तो ये है कि ये जो बदकिस्मती से गालम गलोच का कल्चर है, बदजुबानी का कल्चर है, ओए की सियासत है, इसको फरोग देने में इमरान खान साहब का सबसे ज्यादा रोल रहा है। ये खत्म होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी, हमें भी उस तरह के तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए जिस तरह के इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म किया था। हमें फराखदिली का मुजाहरा करना चाहिए। हमें उनके वकीलों को और उनके फैमिली मेंबर्स को उनसे मुलाकातों की इजाजत देनी चाहिए। हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए कि इमरान खान साहब के वकील भी उनसे मिल सके जब चाहे मिले और उनकी फैमिली के मेंबर जो है वो भी जब चाहे मिले। ठीक, लेकिन शिवा साहब अब क्योंकि आपने देखा था कि आपने बोला कि हमने पहले भी इनको ऑफर किया था और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद से ऑफर करते हैं, ये एक बड़ी बात है कि वो खुद से बात करते हैं और वो खुद से इनिशिएट करते हैं नेगोशिएशन को, अप्रिशिएट करते हैं वो इस तरह के बिहेवियर्स को, तो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका और हमेशा से है, आज से नहीं है। तो अब जो ये लोग बैठेंगे पीटीआई वाले अपने उन सारे मसाइल के साथ, तो सर इनको कैटर कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे? आपको लग रहा है कि ये कोई नतीजा खेज निकलेगा या पिछली दफा की तरह कहीं ना कहीं बीच में से ये निकल जाएंगे और मुज़ाकरात वहीं पे वहीं रह जाएंगे?
ये देखें बिल्कुल नतीजा खेज हो सकते हैं मुज़ाकरात, तो उसके लिए 2-3 शराइत हैं। क्या एक क्या? तो पहली शर्त तो वो ये है कि इनको अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए और उनका इतराफ करना चाहिए। हम्म। दूसरी बात ये है कि अपने इनके जो वर्कर्स हैं, जो जाले हैं, जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की जुबान इस्तेमाल करने वालों की हौसला शिकनी करनी चाहिए पीटीआई की क़यादत को। हम्म। और तीसरी बात यह है कि किसी कीमत पे स्टेट के खिलाफ, मुल्क ठीक। के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, हमारे इदारे जो है मुसल्लह अफवाज की क़यादत के खिलाफ बदजुबानी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए जी। बिल्कुल ठीक, ये आपने कह दिया और ठीक है, इसके ऊपर वो अगर बात करते भी हैं, लेकिन वो आपसे ये सवाल तो करेंगे ना कि जो मैंडेट था, जिस तरह से आपने कहा कि हमें 2018 के इलेक्शन के ऊपर बड़े कंसर्न्स थे, हमने सवालात उठाए, तो उनको जो कंसर्न्स है अभी 2024 के इलेक्शन के ऊपर, वो कहते हैं कि इसके हवाले से आप हमारा मैंडेट हमें वापस करें, तो गालिबन ये चीज भी वो सरे फहरिस्त रखेंगे जरूर। नहीं, जो चाहे मुतालबात रखें, मुतालबात रखने में तो कोई पाबंदी नहीं है। और फिर 9 मई लेकिन के जुडिशल कमीशन का क्या करेंगे सर, वो भी तो शामिल होगा उसमें? देखिए बात यह है कि वो बिल्कुल उसकी ये है कि एक आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिन लोगों ने भी देखें, जिन लोगों ने भी हमारे जो सिंबल्स ऑफ प्राइड थे, हमारे जो ये निशानात थे, अलामतें थी तफाखर की, एक फख्र की अलामतें बिल्कुल थी, बिल्कुल। वो देखिए हमें मालूम का जहाज था, हमारे कौमी हीरो का जहाज, उसको नजर आतिश किया इन्होंने। कल शेर खान के मुजस्मे को तोड़ा, अंदाजा करें। और कोर कमांडर हाउस जो लाहौर का जो जो कायद-ए-आज़म का घर था, जिसका नाम आज भी जिना हाउस है, उस पे धावा बोला। तो जाहिर है कि जो लोग इस तरह के करतूतों में मुलव्वस रहे हैं, क्या ये कि उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए जी? मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई की क़यादत का खुद फर्ज था कि वो कहते जी जिन्होंने ये हदूद क्रॉस की हैं, जिन्होंने ये हरकत की है, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। उनसे लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए था, ऐलान करना चाहिए था इमरान खान को, पीटीआई की क़यादत को। वो नहीं किया उन्होंने जी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, गुफ्तगू करे थे, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो गया, वरना और भी गुफ्तगू निसार चीमा साहब से हम करते। उनका यही कहना था कि अगर ये सीरियस हैं तो फिर जो चीज़ें हम इनको बताएंगे पहले उसके ऊपर उनको अमल करना पड़ेगा। आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ रियासत किसी भी तौर पर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात, कोई कैंपेन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके ऊपर उनको आना पड़ेगा, उस चीज़ को मानना पड़ेगा। और उसके बाद जो उनके कंसर्न्स हैं, जो वो आगे रखेंगे हमारे मुतालबात, तो फिर हम उनके ऊपर भी बात कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन की अगर वो बात करते हैं, उसके ऊपर भी आज़ादाना तरीके से इंक्वायरी की बात हो सकती है। मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर मार्जिन है, यहाँ पर सॉफ्टनेस है और पॉजिटिव एटीट्यूड है हुकूमत के पास इस बार। अब यही सेम एटीट्यूड और यही सेम एनर्जी, यही पॉजिटिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर होगी तो फिर ये आगे बढ़ सकेगा। आने वाले वक्त में देखते हैं कि ये कहाँ जाकर बात ठहरती है। प्रोग्राम का वक्त, वो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।